दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ ही दिन पहले लोजपा पशुपति पारस के तरफ से एक जो कहते हैं शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई। प्रधानमंत्री के पास पशुपति पारस जी के साथ 5 और जो सांसद हैं वो भी साथ में गए थे। दरअसल क्या कुछ वहाँ बात बनी है और क्या कुछ नया आयाम जो है वो बनने वाला है आने वाले समय में, हम इसी को जानने पहुँचे हैं। आज देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस खेमे की। तो इन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करना मंत्री जी का अचानक से और अपने सांसदों के साथ, क्या कुछ नया जमीन तैयार हो रहा है क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है। ये एक मुलाकात था जो पहले से ही तय था होना है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, लोकसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो, तो सारे सांसदों को लेके हमारे ऑनरेबल पीएम से मुलाकात ये दर्शाता है कि भाई जैसे बीच बीच में हर जगह से सुनने को आ रहा था ये छोड़ के जाएंगे वो छोड़ के जाएंगे, 5 सांसद जो है कहीं और जा रहे, तो ये सब हवाबाजी था, ये सब बकवास थी। हम लोग ये दर्शाने की कोशिश की भाई हमारी टीम बहुत यूनाइटेड है और हम लोग ऑनरेबल पीएम के मार्गदर्शन में उनके जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उस चीज़ के साथ हम लोग एकजुट होके आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ठीक है, 5 अपने सांसदों को वहाँ दिखाने के लिए जाया गया था कि भाई हमारा ये वर्चस्व है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम और भी सीट जो खाली हुआ है वो हम अपने कब्जे में ही लेंगे। देखिए, अब अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप अपर हैंड की बात करें या फिर वर्चस्व की बात करें, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे एमपी साहिबा वीना सिंह जी के पुत्र शुभम सिंह और उनकी बेटी क्या कहते हैं कोमल सिंह, उनके साथ वो लोग हर वो बड़े नेता के साथ वहाँ पे मिले, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में आने वाली है जो है इथेनॉल की फैक्ट्री, जो एक बहुत बड़ा रोजगार बिहार में लाने वाले हैं, जिसमें ओम बिरला से लेके नितिन गडकरी से लेके आपके यहाँ तक कि गिरिराज सिंह सबके साथ मुलाकात की, यहाँ तक कि चिराग पासवान जी के साथ भी जो उनके पुत्र जाके मिले। सारे पिक्चर्स सोशल मीडिया में वीना सिंह जी, कोमल सिंह जी या और आपके शुभम सिंह जी में सबके पिक्चर्स उन्होंने डाले, सिवाय एक पिक्चर के, जो पिक्चर ये अटकला क्या कहते लगाने पे मजबूर कर रहा है या फिर वो दिखाना चाह रहे कि भाई शुभम सिंह जी जो है वो उनके पार्टी के मैंने कहीं ना कहीं कुछ टूट या फिर कुछ ऐसे होने वाला है। तो ये सारे काम वो लोग करते जिनको ये सारी चीज़ें दिखानी होती है, हमें कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग अभी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सारे सांसद एकजुट होके बिहार के रोजगार, बिहार के जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं उसके ऊपर आरएलजेपी के जितने भी एमपीज हैं सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह भी बताने की कोशिश हो रही थी क्या दबी जुबान में कि देखिए हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हम उनकी जो जमीन है वो कितनी कमजोर है और हमारा जो जमीन है, हमारी जो जमीन है वो कितना मजबूत है। नहीं, किसी और का जमीन कमजोर दिखाने का काम हम लोग नहीं करते, बट डेफिनेटली हम लोग ये काम ज़रूर करते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ज़मीन कमज़ोर है, इनको बताना भी ज़रूरी है कि भाई बाहर से अटकलें लगाना बंद कीजिए। आप भी हमारे एमपी में से एक है, तो आप भी घर के तरफ आके अगर बात करेंगे तो आपके लिए भी भला होगा। लेकिन वो जो वैचारिक मतभेद है उसका क्या होगा? वो वैचारिक मतभेद उनको सोचना है। हम लोग तो हमेशा बोले हैं कि आपका एनडीए में स्वागत है, आप आके काम कीजिए, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल में नालंदा में जाके हमारे ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट फिर उन्होंने बयानबाजी किया। तो उनको एक्चुअली कि कंफ्यूज नेता और कंफ्यूज एक्टर कभी भी बहुत लंबा समय तक करियर में टिक नहीं पाता है, करियर बना नहीं पाता है। तो ये उनके लिए एक चेतावनी है, अपने आप को लेकर एक रियलिटी चेक है कि भाई आप कंफ्यूज मत हो, आप स्टैंड लो, आप डिसाइड करो, तब जाके आगे बढ़ो। मतलब वो स्टैंड नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल, नॉट येट, अभी तक नहीं। अगर ऐसा होता तो वही इंसान जम्मू में जाके चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि मैं बुढ़ापे तक जम्मू आते रहूँगा, यहाँ वहाँ पे काम करूँगा, जबकि आज तक वो जम्मू नहीं गए। दूसरी बात, जब बाई इलेक्शन में वो पूरे 5000 वोटों में सिमट जाते हैं और जब इलेक्शन होता है तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के बदौलत, सबके बदौलत 6% के वोट के वो हकदार होते हैं। तो अभी जो भी हुजूम या फिर जो भी जमात आप देख रहे हैं उनके साथ, वो कहीं ना कहीं
किसी भी तरह बीजेपी के सपोर्टर है या फिर वो सारे यूथ है जो अभी वोटिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ चिराग पासवान जी के रील बनाकर भोजपुरी गाना डालते हैं बोल के मैंने उनको भोजपुरी एक्टर भी बोला था, जिसमें कि सुनने में आया था कि वो बुरा मान गया। हालांकि बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भोजपुरी एक्टर आपके मनोज तिवारी जी भी हैं, रवि किशन जी भी है, लेकिन वो लोग बखूबी अपने काम को कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और ज़हन में है कि क्या लगता है आपको कि आने वाले लोकसभा चुनाव की जो स्थिति होने वाली है, आपसी द्वंद्व की वजह से वो कहीं न कहीं घाटे में जाएगी आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए घाटा तो डेफ़िनेटली क्या कहते हैं ये है ही कि भाई चिराग जी अगर एनडीए में आएँगे तो सबका प्लस पॉइंट है, हमारा भी है और वो यूथ जो उनका साथ चाहते। लेकिन प्रॉब्लम उनमें क्या है ना कि वो अभी भी बिहार के लिए सोच ही नहीं रहे। लेकिन बिहार फर्स्ट एग्जैक्टली वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो बोलते, वो उनका विजन है, जबकि वो किसी और का विजन है, ये हम सबको पता है। तो चिराग भाई जी का एक और मसला जो है बिजली को लेकर, उस पर भी अभी देखिए सरकार ने तुरंत एक्शन ले तो लिया। उनके वजह से नहीं लिया, ये हमारे ऑनरेबल सीएम का बड़प्पन बोलिए, एंड वी आर सो हैप्पी कि फाइनली आपने इतने बड़ा सब्सिडी दिया है जिससे कि उद्योग इंडस्ट्री अभी आ पाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें योगदान हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर साहब का भी है कि भाई हर जगह मिलेट्स को लेकर इतना काम हो रहा है, हर जगह रोजगार हो रहा है, तो बिहार क्यों पीछे रहेगा। और दूसरी बात कि फाइनली उनको इतना तो समझ में आया कि अभी अगर हम इस वक्त अगर आप प्रेशर डालेंगे बिजली बिल को लेके, वैसे भी लोग उनको देखना नहीं चाहते हैं एज अ सीएम, तो कहीं फिर से कोई गलत डिसीजन लेके थोड़े बहुत जो बचे कुचे जनाधार है वो चलाना जाए बोल के उन्होंने इस वजह से किया। और रही बात चिराग कुमार पासवान जी की, वो तो 8 या 9 तारीख को तो धरना करने वाले हैं, तो उनके धरना से पहले ही सारा काम हो गया। तो ये चीज़ भाई आप सोचे थे उससे पहले ही ऑनरेबल सीएम ने बाजी मात ली और उनको पता है कि भाई उनको क्या करना है, क्योंकि अगर सही में जो बिहार के बारे में सोचेगा वो बिहारियों के बारे में सोचेगा, वो बिहार में रह के काम चिराग जी करेगा। भी यही चाहते थे ना कि चिराग जी सिविल चाहते सीएम थे, चिराग जी चाहते थे, कहाँ पे बैठ के चाहते थे, अभी कहाँ है वो। अभी देखिए वो नहीं है, आप जाइए उनका ऑफिस, पूरा एलजेपीआर का ऑफिस शांत होगा, एक मक्खी तक भिनभिना नहीं रहा होगा। आप जाइएगा तो वहाँ पे एक मच्छर का ऊँ करके आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। ये तो आपका आलम है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे थी। और ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं कोई शोकाकुल माहौल चल रहा है, ऐसा नहीं हो। एक यूथ नेता को बिहार में रहना पड़ेगा। आपने जब इतना बड़ा विजन के बार बार बात करते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो कहाँ है बिहार, कहाँ है बिहारी। बिहार और बिहारी दोनों दिल्ली में है, ऐसा नहीं होता। और बार बार जो बोलते रहते ना कि पार्लियामेंट जाते, वो कभी नहीं जाते पार्लियामेंट, मैं बता रही हूँ कभी नहीं जाते। लास्ट टाइम भी जब आपका पार्लियामेंट चल रहा था वो यहाँ पे आ गए थे जस्ट टू टेक द एंटायर मीडिया ऑन हिज साइड। तो ऐसे करके बहुत लंबा वो नहीं चला पाएंगे। जैसे वो अपने एक्टिंग स्किल्स में एक्टर बन के असफल हुए थे, कहीं वो राजनीति में असफल नहीं हो जाए, ये एक्चुअली मेरा कंसर्न इसलिए है क्योंकि मैंने कभी ना कभी उनसे कुछ चीज़ें सीखी थी। सो एज अ मेंटी मैं अपने मेंटोर को यही बोलना चाहूँगी, सर अब तो समझ जाइए, अब तो बिहार में बोरिया बिस्तर बांध के आइए और रहिए। कितना भी तकलीफ हो आपको बिहार में रह के बिहार की चीज़ों को समझना पड़ेगा। मान रहे कि यहाँ पे क्लब नहीं है, पब नहीं है, दोस्त यार नहीं है, लेकिन तभी भी आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप विपक्ष में उनके हैं, प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी आप उनको ये सलाह दे रही हैं? बिल्कुल हम सलाह दे रहे, क्योंकि आई एम नॉट, माने मैं उस किस्म के राइवलरी में चाहती ही नहीं हूँ कि भाई उनकी करियर खराब हो जाए, क्योंकि वो चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग इतना ज़्यादा बटरिंग कर करके उनका करियर को ले डूब रहे, जो मुझे हम लोग को बाहर से समझ में आ रहा है। हमारे मंत्री जी जो अभी भी उनके नाम लेने से उनके आंखों में नमी मैंने देखा इस बार दिल्ली जाके, बोलने से वो बोलते आप लोगों ने देखा है चिराग का शरीर कितना गल गया। तो वो पिता और ये एक चाचा का जो प्यार है वो हमारे मिनिस्टर साहब में दिखता है। अब वो अलग बात है कि उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं है, जैसे कुछ युवा नहीं होते हैं जो भटक जाते हैं अपने दिशा से, तो उनका हालत वही है। वो एक ऐसे युवा है, ना दाएं जा रहे ना बाएं जा रहे, बीच रास्ते में अंधाधुंध चले जा रहे, और एक्सीडेंट का डर भी उनको नहीं लग रहा जो होने वाला है। दाएं बाएं की दिशा का ज्ञान उनके चाचा ट्रैफिक पुलिस बन के क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए ज्ञान उनको दिया जाता है, अगर जब तक आप रिसीविंग मोड पे नहीं होंगे ब्रजेंद्र जी, तो कैसे आप देंगे। अगर आप मेरी बात को सुनने में इच्छुक ही नहीं है और वो बॉडी लैंग्वेज आप मेरे को शो कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे सुनना ही नहीं है, और आप ही के चाचा के बारे में आप ही के कार्यकर्ता आप ही के पार्टी के लोग उलझुल बयान देते हैं, तो ये गलत बात है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रिसीविंग मोड पे आना होगा। अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे युवा बन चुके हैं जो आंख कान नाक मुंह सब बंद करके, रिसीविंग मोड बंद करके अपने ही बेड़ा खुद वो गर्द कर रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो स्थिति यही है, चिराग पासवान जिस तरह से दिखा रहे हैं प्रतिद्वंदिता, इसके बावजूद भी चाचा जो हैं उनके खैरियत की जानकारी हमेशा लेते ही रहते हैं। चलिए, एक तो मसला ये हुआ, प्रधानमंत्री से मिलने का जो ख़ास वजह है कि ये बताना कि हमारे सांसद जो हैं वो अभी एक्टिव मोड में हैं और निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपना दमखम फिर से दिखाने में सक्षम होंगे। और चिराग पासवान जी के लिए एक संदेश भी है कि हमें हाथ लगाना बड़ी मुश्किल साबित होगी। तो देखते हैं, चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही महीने रह गए हैं। अब तैयारी चल रही है, ज़मीन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देखते हैं पलड़ा किस तरफ भारी होता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।